हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से परिभाषित है कि फंक्शन एफ एक्स 2x + 3 2x + 3 कंडीशन ये दिया हुआ है x का मान बराबर भी होगा और 2 से छोटा होगा। और दूसरा ये कंडीशन कह रहा है कि 2x - 3 ये जब x की वैल्यू 2 से बड़ा है। तो ये दिया है, तो हम देखें x = 2 पर क्या होगा। जब x का मान x की जो वैल्यू है 2 से छोटी है, यानी कि जब 2 से छोटी है, इसका मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन है किस में पड़ेगा, ये पड़ेगा 2x + 3 में, इसमें पड़ेगा। तो जब ये अब छोटी है तो LHL देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ जो वैल्यू होगा निगेटिव का होगा, ये हो गया माइनस फंक्शन ऑफ x। ये देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 निगेटिव और ये मान रखा जाए तो क्या मिलेगा 2 × अब निगेटिव में हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू रखते हैं तो जो वैल्यू रखेंगे 2 और ये हो गया +3, तो ये मिलेगा 2 to 4 यानी कि 7 एक इक्वेशन। अब ये देखा जाए जब x का मान 2 से बड़ा है, तो जब 2 से बड़ा है तो हम देख सकते हैं कि ये पड़ेगा इस फंक्शन में। तो फंक्शन ऑफ x = 2x - 3, तो ये लिख सकते हैं RHL राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x 2x - 3, तो ये लिमिट लिख दें, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू मिलेगा। इसको भी हम रख दें तो ये देखते हैं कि ये मिलता है 2 × 2 - 3, यानी कि ये होगा 1, ये इक्वेशन नंबर 2। जब ये 1 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण 1 और 2 से LHL not equal to RHL, जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि x = 2 पर फलन, इसलिए x = 2 पर
फलन जो f(x) है वो सतत नहीं है। अब हम एक चेक कर लेते हैं, एक ऐसा चेक करते हैं कि x बराबर c, x बराबर c, और ये इस प्रकार है कि c का मान 2 से छोटा है। जब 2 से छोटा है इसका मतलब ये लिखें कि लिमिट x टेंडिंग टू c फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x इसका मतलब ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू c, ये हो गया 2x + 3 यानी कि 2c + 3। जब 2c + 3 यानी कि फंक्शन ऑफ c हो गया, ये भी एक कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ c एक कांस्टेंट मिल गया। तो अब दूसरा ये देखा जाए, x बराबर c पर x बराबर c पर और c का मान 2 से बड़ा है, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू c 2x - 3, 2x - 3 यानी कि 2c - 3, यानी कि ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये देख रहे हैं कि जो फंक्शन है f(x) का, फंक्शन f(x) का डिसकंटिन्यूअस x बराबर 2 पर है, असांतत्य x बराबर 2 पर है, क्योंकि जब ये कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये दोनों बराबर है। fc यहाँ भी आ गया कांस्टेंट, यहाँ भी आ गया fc, यानी कि ये दोनों फलन सतत है, बराबर है तो सतत है। जब सतत है यानी कि x बराबर 2 पर जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इस प्रकार हम हल कर लेते हैं।